हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष कोठारी। आज हम योगा के अंदर हम देखेंगे कि बैक पेन को कैसे रिलीज कर सकते हैं। ऐसे 3 आसन जो हमारे बैक पेन को रिलीज कर सकते हैं। अगर हम ये रेगुलरली प्रैक्टिस करें इन 3 आसनों का, तो हमको बैक पेन होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो आज हम देखते हैं वो 3 आसन कौन-कौन से हैं। पहला आसन जो है वो है ताड़ासन। तो ताड़ासन के लिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों पैरों को एक साथ मिला के रखेंगे इस तरीके से एंड धीरे से चेस्ट को एकदम ब्रॉड करते हुए दोनों हाथों को साइड से लेकर जाएंगे। शोल्डर से रोटेट करें पाम एरिया को एंड दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। हाथों को इंटरलॉक करेंगे अच्छे से एंड इंटरलॉक करने के बाद टर्न टूवर्ड द स्काई। हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे अच्छे से, जितना अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे श्वास को भरते हुए। और हाथों को ऊपर स्ट्रेच करें। यस, दोनों हाथ आपके कान के पास से निकलेंगे। घुटने टाइट रहने चाहिए, बटक्स टाइट, पेट अंदर पिचका हुआ, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए। इस आसन को आप 1 मिनट तक के लिए होल्ड करेंगे एंड इसको आने का तरीका वैसे ही है जैसे आप गए थे। दोनों हाथों को स्ट्रेट करते हुए, पाम एरिया से नीचे की ओर लेकर आते हुए, शोल्डर से रोटेट करते हुए दोनों हाथों को इधर की तरफ रखेंगे एंड सम स्थिति में रिलैक्स करेंगे। दोनों पंजे अंदर की तरफ रखते हुए, एड़ी बाहर की तरफ, एक हाथ इस तरीके से आप इसको रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये ताड़ासन है। ताड़ासन अगर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बैक पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, तो आप ये बिना सपोर्ट के कर सकते हैं। अगर यही प्रॉब्लम हमको बैक पेन में बहुत ज़्यादा है, तो इन दैट केस हम किसी भी वॉल का सपोर्ट लेंगे। जैसे कि आज हम ये वॉल कर देना है। दोनों पैरों को इस तरीके से टच करते हुए दोनों हाथों को साइड से ले जाएंगे। शोल्डर से रोटेट करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। हाथों को इंटरलॉक करेंगे एंड टर्न टूवर्ड द स्काई। इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे। आप ध्यान रखिए आपकी एडी, आपका काफ मसल्स, आपके बटक्स, आपका शोल्डर और दोनों हाथ आपके दीवार से टच होने चाहिए। सर भी, और स्ट्रेच करना है और इसको 1 मिनट तक के लिए होल्ड करेंगे एंड वापस उसी तरीके से वापस नीचे की ओर आ जाएंगे एंड सम स्थिति में यहीं पे रिलैक्स कर सकते दीवार के सारे। इस तरीके से हम इस ताड़ासन को कर सकते हैं। ताड़ासन को करने से क्या होता है कि हमारी बैक जो होती है वो पूरी तरह से खिंचती है। जो वर्टिब्रास होते हैं उनके अंदर जो गैप कम हो जाता है वो पूरा स्ट्रेच आउट हो जाता है। तो एक तरीके का ट्रैक्शन फील आउट होता है। सो नेक्स्ट हम आसन जो करेंगे वो है उत्तानासन। उत्तानासन विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट। तो हम सपोर्ट किसी भी चीज का ले सकते हैं, टेबल का भी ले सकते हैं, चेयर का भी ले सकते हैं। घर में जो भी चीज अवेलेबल है उसका हम सपोर्ट ले सकते हैं। तो करना किस तरीके से आज हम देखेंगे। आज हमने एक चेयर ले ली है। तो अब दोनों पैरों में शोल्डर के बराबर जितना गैप रखना है आपको इस तरीके से एंड दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे श्वास को अच्छे से भरते हुए एंड धीरे से आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपको गैप रखना है। अगर आप ज्यादा गैप रखोगे तो आप नहीं कर पाएंगे, तो आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग उतना गैप रखें। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाए अच्छे से स्ट्रेच करते हुए एंड धीरे से सामने की तरफ बेंड कर लेंगे। दोनों हाथों से चेयर को पकड़ लें एंड बटक्स को पीछे की तरफ पुल आउट करेंगे। ये पोजीशन में आने के बाद चेहरा आपको सामने की ओर रखना है, अपनी बैक पूरी तरह से स्ट्रेच करनी है, जितना अच्छे से आप स्ट्रेच कर सकते हैं। आपका गेज, आंखें सामने की तरफ देखनी चाहिए एंड इसको 1 मिनट तक होल्ड करना है। आपके काफ मसल्स, आपके थाइस, आपके कमर सब जगह खिंचाव आएगा अच्छे से। 1 मिनट तक होल्ड करने के बाद इसको आने का तरीका इस तरीके से है, धीरे से चेहरा सामने की ओर लेकर आते हुए पैरों को आगे की ओर लेकर आएंगे एंड यहाँ पे आके आप सम स्थिति में रिलैक्स करेंगे। अब गलती हम क्या कर लेते हैं उसके बारे में हम ध्यान रखेंगे कि हमको क्या गलती नहीं करनी है। आप जब भी आप उत्तानासन के अंदर जाते हैं तो ये पोस्चर आपका इस तरीके से रहता है। आप उत्तानासन में आप इस तरीके से आप जाते हैं, बट जब आने का जो तरीका है, आप इस तरीके से अगर आप आएंगे तो आपके बैक में जो है ना पेन ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से कभी ना आए। आप जब भी आप उत्तानासन के इस पोजीशन के अंदर है तो चेहरा सामने की ओर निकालते हुए एंड पैरों को आगे की ओर लेकर आते हुए रिलैक्स करेंगे। जो नेक्स्ट आसन है वो भारद्वाज आसन है। वो भी हम विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बैक पेन को सबसे पहले शिकायत ये रहती है कि वो नीचे नहीं बैठ सकते। तो आज हम जो भारद्वाज आसन करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट चेयर के साथ करेंगे। तो हम चेयर पे इस द साइड ओपन चेयर लेनी है आपको। इस तरीके से आपको दोनों पैरों को यहाँ पे मिला के रखेंगे, दोनों घुटनों को मिला के रखेंगे। छाती को एकदम ब्रॉड करें, श्वास को अच्छे से इनटेक करते हुए श्वास को बाहर निकालते हुए एंड देन मेक इट ट्विस्ट। अच्छे से ट्विस्ट करना है, आराम से ट्विस्ट करना है। आप धीरे धीरे हाथों को आगे बढ़ा सकते हैं, इस हाथ को नीचे लाते हुए
घुटने मिले हुए रहेंगे, एडी मिले हुई रहेगी और अच्छे से ट्विस्ट करना है। सांस को जितना बाहर निकाल सकते हैं उतना बाहर निकालते हुए ट्विस्ट करेंगे। 1 मिनट तक के लिए होल्ड करेंगे। जैसे ही आपका 1 मिनट हो जाए तो धीरे से रिलैक्स करेंगे। और सेम यही चीज आपको दूसरी साइड से भी करनी है। अब हम दूसरी साइड से करेंगे तो हम पूरा तरीके से यहाँ से टर्न हो जाएंगे एंड श्वास को पूरी तरह से चेस्ट को ब्रॉड करते हुए श्वास को लेना है एंड धीरे से इस तरफ ट्विस्ट कर देना है। अच्छे से ट्विस्ट करते हुए होल्ड करेंगे इसको। ध्यान क्या रखेंगे इसके अंदर ट्विस्ट करते हुए, एक चीज का बहुत ध्यान रखें कि जब आप अपने ट्विस्ट कर रहे हैं तो अपने एक्सिस पे ही ट्विस्ट करना है, ना ज्यादा आगे ना ज्यादा पीछे। इस तरीके से ट्विस्ट नहीं करना है और आपके दोनों शोल्डर एक सीट में रहने चाहिए और ट्विस्ट अपने एक्सिस पे करना है। जैसे ही आप 1 मिनट के हो जाए धीरे से रिलैक्स करते हुए वहीं पे आराम से बैठेंगे एंड जस्ट मेक एन ऑब्जर्वेशन आपको कहाँ कहाँ खिंचाव है। इस तरीके से आप इन 3 आसनों को करने से आपके बैक पेन की रिलीज बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि एक तो बैक पेन, पहला जो है ताड़ासन है जो बैक को स्ट्रेच करता है, दूसरा है उत्तानासन जो बैक को स्लाइटली पैरों तक खिंचाव महसूस कराता है, और थर्ड है भारद्वाज जो कि ट्विस्टिंग का इफेक्ट दिलाता है। तो इन 3 आसनों को करने से आपके बैक पेन में बहुत अच्छा रिलीज हो जाएगा। थैंक यू। इसी तरीके वीडियो देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।